पंकज त्रिपाठी स्टारर फिल्म में अटल हूँ का ट्रेलर अब रिलीज हो चुका है। ट्रेलर लॉन्च के दौरान पंकज ने कहा कि उनके लिए अटल बिहारी वाजपेयी के किरदार को निभाना आसान काम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो अटल जी का रोल निभाते वक्त मिमिक्री नहीं करना चाहते थे और उनके व्यक्तित्व की नकल भी नहीं करना चाहते थे। साथ ही पंकज ने ये भी बताया कि निर्माता संदीप सिंह ने iPad में VFX के जरिए उनकी ही एक तस्वीर दिखाई थी, जिसमें वो अटल जी जैसे लग रहे थे। और क्या कुछ कहा फिल्म के बारे में पंकज त्रिपाठी ने, सुनिए उनकी ही जुबानी। लिटरली इतना पसीना अभी तक किसी सिनेमा में नहीं बहा आया हूँ। लिटरली बहुत तकलीफ होती थी, खून भी बहा है वो दिन, तो खून पसीने से बनी हुई फिल्म है। और दूसरी चीज़ कि वो रिसर्च में, ये तो लिटरली मेकअप और मैंने शूटिंग की पार्ट बताई। मैं इतना पढ़ चुका हूँ अटल जी के बारे में कि मैं शायद इस फिल्म से बड़ी एक किताब भी लिख सकता हूँ। मैंने जितने उनके बारे में किताबें लिखी गई हैं, जो रिटन मटेरियल मिला, जो इंटरव्यूज़ मिले पुराने भारत के अलग अलग जर्नलिस्टों के, सब देख चुका हूँ। और कुछ ऐसी किस्से और कहानियाँ मैं समझ गया हूँ उनके व्यक्तित्व को। इस फिल्म ने और अटल जी के व्यक्तित्व ने मुझे बहुत बदला है पिछले 6 महीनों में। मैं ये क्या बताऊँ, मैं भीतर से लोकतांत्रिक हो गया हूँ, सिर्फ बाहर से नहीं। ये असर हुआ है मुझ पे। हेलो सर, जया फ्रॉम बॉलीवुड नाउ। सर, ये जो बॉडी लैंग्वेज थी आपकी इस मूवी में, इस ट्रेलर में, वो किससे सीखा आपने? वो मैं एक्टिंग सीख के ही तो आया हूँ बॉम्बे। तो नहीं, मैं तो खुद ही टीचर हूँ, दूसरों को सिखाता हूँ। हमने थिएटर किया है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ट्रेनिंग की है, तो ये हम अपने से ही सीखते हैं। तो इस फिल्म में वो बॉडी लैंग्वेज मैंने खुद ही से सीखा है, तैयार किया है, क्योंकि इसमें एज भी है 25 साल 20 साल से लेके, और मैं 80-85 तक जाता हूँ। तो वो भी थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ता है किस साल का सीन चल रहा है। मेजरली 3 लुक में हमने डिवाइड किया है फिल्म को, 3 फेजेज रखे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है। तो थोड़ी उसमें हम बतौर एक्टर प्रयास करते हैं कि जब क्या हो बॉडी लैंग्वेज। और अगेन मैं बिगनिंग में बोला कि कितनी इमिटेशन हो, नकल हो, या कितनी मिमिक्री हो, या कितना उनके विचार को पकड़ें, वो व्यक्तित्व क्या थे, उनका सोचने का तरीका क्या था उनका। तो वो मिमिक्री इमिटेशन कम है, व्यक्तित्व ज़्यादा है। कि आप अटल जी को सिर्फ शारीरिक रूप से ना समझें, अटल जी को वैचारिक रूप से, थॉट के रूप से, उस आत्मा को समझें। वो हमने प्रयास किया। और अगर रियल लाइफ की बात करें तो पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्ट रखते हैं आप? हम बिहारी हैं। यही उत्तर है। लेकिन अब मुंबईकर हैं, पहले बिहारी थे, जन्मभूमि वहाँ का। बहुत रुचि है, काफ़ी रुचि है। हेलो पंकज जी, सना फ्रॉम इंडिया टुडे हियर। आपने सही कहा, बिहारी है। उस बेल्ट के लोग आइदर गवर्नमेंट सर्विस या गवर्नमेंट में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। आपने कहा कि जब आप नहीं जानते थे कि आप अभिनेत्र बनेंगे, कभी सोचा था कि पॉलिटिक्स या एटलीस्ट IAS बनने का सपना था? हाँ, मैं तो छात्र संगठन में था और मैं आंदोलन भी किया हूँ, 1 हफ्ते जेल भी रहा हूँ। तो मैं उस रास्ते पे निकल चुका था। फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि बहुत मुश्किल, कांटे भरे मार्ग हैं राजनीति की। तो फिर मैंने वहाँ से यूटर्न लिया और स्ट्रीट थिएटर देखने लगा। और स्ट्रीट थिएटर से लेफ्ट में कालिदास रंगालय था, प्रोसेनियम थिएटर पटना का, उसमें चला गया। और फिर मुझे लगा कि ये ज़्यादा बेहतर है, यहाँ कम से कम बोल के एक्टिंग होती है कि एक्टिंग में कर रहा हूँ। बट क्योंकि अभी इतनी पॉपुलैरिटी हो गई है, वोट्स तो डेफिनेटली आपको मिल रहे हैं। पंकज जी, सोचा है कभी फ्यूचर में शायद वो सपना पूरा करने वाले हो आप? नहीं, अभी तक ये दुकान अच्छी चल रही है। पर नहीं, अगर आप पॉलिसी में जमीनी बदलाव चाहते हैं तो राजनीति में गए बिना संभव नहीं है। समाज सेवा से एक हद तक कर सकते हैं, बहुत छोटे स्तर पे। पॉलिसी में बदलाव, बड़े बदलाव के लिए राजनीति ही एक मार्ग है। दुनिया चलाने का अभी तक एक डेमोक्रेटिक वे ही एक वे है। एक और क्वेश्चन पंकज जी पूछूंगी कि आपने कहा कि काफ़ी चेंजेस आपके अंदर आए पिछले 6 महीने में, बट कोई एक क्वालिटी जो आपको लगा हो कि ये अटल जी के अंदर भी था और मेरे अंदर भी है, जो एक सिमिलैरिटी आपको दिखी हो आप दोनों में? संवेदना में बहुत, वो जो EQ जिसको बोलते हैं ना, आप सब मॉडर्न भाषा में EQ, हम लोग संवेदना उसी को बोलते हैं।
इमोशनल कोशेंट ना, हाँ, संवेदना के स्तर पे बहुत ऊपर थे अटल जी, बहुत। जब मैं पढ़ा उनकी कविताएं, आप पढ़ेंगी ना, और जब कविताओं का रेफरेंस पढ़ेंगी कि किस संदर्भ में वो कविता लिखी थी, तो मैं उनकी कविताएं पढ़ा हूँ। वो आमतौर पे दिसंबर में जन्मदिन पे एक कविता लिखते थे और कई बार बीच में भी लिखते थे। उन कविताओं का संदर्भ भी पढ़ा हूँ कि ये क्यों लिखे और किस दिन लिखे थे, तो मुझे पता चला कि भावनात्मक रूप में बहुत ऊपर थे। और मैं भी हूँ, मैं बेवजह रो देता हूँ और मुझे अच्छा लगता है बेवजह रो देना।